ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023 है और आज हम स्वमान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता किसे कहा जाता है, हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है। लौकिक में भी सबके लिए अलग अलग मायने हैं सफलता के, लेकिन बाबा ने हमें सफलता की जो एक परिभाषा दी है, जो हर युग में, हर समय, हर परिस्थिति में कार्य करती है, उसके बारे में और उसे कैसे प्राप्त करें उसकी विधि बाबा आज हमें बता रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या से हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है, हर कर्म का फल मिलता है। ये तो भक्ति मार्ग में भी हम सुनते और कहते आए, लेकिन वो फल कैसा है? फल से ही दो शब्द बनते, विफल और सफल। तो फल तो दोनों में मिलता है, लेकिन एक फल है जो कि आशीर्वाद लेकर के आता है, उसको हम कहते हैं सफल। और एक फल है जो फल है कर्म का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी के संकल्प विकल्प चलते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमारे सुख की वृद्धि ना होकर के ईर्ष्या की, द्वेष की, किसी और भावना की वृद्धि होती है। तो भले ही वो फल मिला, लेकिन उस फल को कहेंगे विफल। तो आज बाबा ने सफलता क्या है वो भी हमें गहराई से बताया, और उस सफलता को हम कैसे प्राप्त करें, कौन सी आशीर्वाद ले जिससे हमारे कर्म का फल हमेशा सफल हो, हमारा हर कर्म फलदायी हो। तो बाबा ने कहा कि जब बाबा की आज्ञा पर हम कोई कर्म करेंगे तो बाबा की आशीर्वाद मिलेगी और हमेशा सफल होंगे। दुनिया में भी कहीं ना कहीं लोग ये कहने लगे हैं कि सिर्फ पैसा कमा लेना, पद पोजीशन कमा लेना सफलता नहीं है, लेकिन सफलता वो है जो सुख लेकर आए, जो शांति लेकर के आए। ये सुख और शांति किसके आशीर्वाद से मिलेगी? अभी तक यहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं। हमारे कर्म उनके लिए वो दर्पण बन सकते हैं। और वो कर्म कौन से कर्म हैं? दुनिया में तो लोगों ने कहा वर्क इज वर्शिप, लेकिन क्या हर कर्म वर्शिप करने योग्य है? देवताओं के तो हर कर्म को वर्शिप करते हैं। अभी ठाकुर जी सो रहे हैं, उसके भी दर्शन। अभी ठाकुर जी खा रहे हैं, उसके भी दर्शन। अभी ठाकुर जी ये कर रहे हैं, उसके भी दर्शन। क्या हमारे हर कर्म इतने दर्शनीय हैं? तो वो कर्म दर्शनीय तब बनेंगे जब वो बाबा की आज्ञा पर हों, और उसके लिए कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह अमृत वेला से लेकर दिनचर्या का हर कर्म, जैसे श्री कृष्ण के ठाकुर रूप में हर कर्म की महिमा होती है, पूजन होता है, दर्शन होते हैं, ऐसे ही हमारे भी अमृत वेला से लेकर रात तक दिनचर्या का हर कर्म देही अभिमानी स्मृति में हो। ये विधि और उसमें बाबा की याद समाई हुई हो, उसमें हमारे अनादि और आदि गुणों की महक हो, तो हर एक को वो कर्म देखने में अच्छे लगते हैं। इसीलिए उन कर्मों की ठाकुर रूप में महिमा होती है, और वो कर्म बाबा की आशीर्वाद लिए आता है, इसलिए ही वो फलदायी अर्थात सफल होता है। ओम शांति।